इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए मैंने बजट रिप्लाई के द्वारा एक नहीं बहुत सारे कदम जो केंद्र सरकार ने उठाया उसको लिस्ट आउट किया। उसमें मैं इस उदाहरण के लिए 3-4 आपके सामने रख रही हूँ। बहुत सारे स्टेप्स हमने उठाया। दलहन का कल्टीवेशन के लिए बहुत इंसेंटिव्स किसान के लिए दे रहे हैं, जिससे आज नहीं कल परसों अगले साल अगले क्रॉप में दलहन प्रोडक्शन भारत में उत्पादन ज़्यादा हो। इस बीच में शॉर्ट टर्म मेजर के नाते जहाँ से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मसूर हो, मूंग हो, जो भी दलहन, उसका ड्यूटी सब घटा करके वी ब्रॉट इट डाउन टू सिंगल डिजिट्स और कंप्लीटली रिमूव्ड, जिससे इंपोर्ट सुविधाजनक हो, जल्दी हो और सस्ते में दलहन भारत में मिले। सेकंड, एडिबल ऑयल्स के लिए पिछले 3 साल से लगातार इंपोर्ट फ्री, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया, जिससे जहां ऑयल पाम क्रूड आना है या पाम रिफाइंड आना है उसका भी हमने ओपन कर दिया, जिससे एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन सप्लाई इजी हो जाए और सप्लाई भी खूब होना चाहिए। सो एंड इन टर्म्स ऑफ व्हीट एंड राइस, आपको ऑलरेडी मालूम है पिछले कोविड के साल से 2020 से, क्योंकि सीरियल्स, गेहूं हो, चावल हो और कुछ हद तक एक दाल हो, एकदम गरीब लोगों को मुफ्त में देना। पिछले साल तक हमने, पिछले दिसंबर तक हमने 5+5 जहां वो खरीद रहे थे, 5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने फ्री में दिए, जिससे उनके कम से कम रोटी बनाने के लिए आटा, मतलब गेहूं चावल, उनके यहाँ मुफ्त पहुंचे। सो गरीब का देखभाल करते हुए जिनको फ्री में, मतलब सस्ते में मार्केट में एडिबल ऑयल हो, दलहन हो मिलना है, उसके लिए इंपोर्ट भी जहां जरूरत है उसका भी बढ़ाते आ रहे हैं, जिसके कारण ही नवंबर में आप देखे होंगे इट केम डाउन बिलो 6%। 6% जो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं, 6 से ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में रखें आरबीआई, 6 के नीचे 5.8 तक आया। और अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स शायद पिछले 12 वीक्स और 24 वीक्स में, वो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, 24 वीक्स सबसे लोवेस्ट लेवल में आया है WPI। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है और कंटिन्यूअस उसमें ध्यान देते रहेंगे। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.